यानी उनके उपस्थिति को पाएंगे। तो आम माने किछि गभीरता विषय तांकर उपस्थिति को विषय आम माने जानि परिबा। मेरा कहने का मतलब ये है, मोर कहबार अर्थ यह अटे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ये कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। से केबे मध्य अलगा ही परिबे नहीं। पुत्र आने से पहले जब पिता ने काम किए, पुत्र आसीबा पूर्वरु जेतले पिता कार्य कले, पिता के कामों के अंदर पितांकर कार्य भितरे पुत्र की उपस्थिति रहता था। पुत्रंकर उपस्थिति रहुथिला। और ये विषय को अगर हम लोग देखें, एही विषय रे जदि आम माने देखिबा, और मूसा जब अपने लकड़ी को उठाकर और उसने जब पत्थर के ऊपर प्रहार किया, जेतेबेले मूसा निजर बाड़ी को उठे पत्थर ऊपर प्रहार कले, तब हम लोग ये जानते हैं उसके वजह से, मूसा की क्रोध के वजह से उसको और परमेश्वर ने चेतावनी भी दिए। आम माने जानियो छु मूसांको क्रोध विषय रे प्रभु तांको चेतावनी देले। और ये जो विषय है, आ एही जो विषय रहियो छि, इसको थोड़ा और गहराई से अगर हम लोग सुनेंगे, जदि आम माने आठर अधिक गभीरता विषय रे जदि सुनिबा, तो फिर परमेश्वर की कलाम तो परमेश्वरकर वाक्य मूसा के जीवन में क्या कहता है, मूसांको जीवन रे कोन कहे। अगर हम लोग थोड़ा सा खोलेंगे जदि आम माने खोलिबा निर्गमन की पुस्तक, यात्रा पुस्तक, और उसको थोड़ा सा खोलिए, यात्रा पुस्तक उसका निर्गमन की कलाम, यात्रा पुस्तक 6 रो उसका 2 पढ़िए। यात्रा पुस्तक 6 रो 2 पद पढ़ंतु। परमेश्वर मूसाଙ୍କ सहित आलाप करी आहुरी कहिले, आम्भे जिहोवा सदा प्रभु। यहाँ पर वचन साफ और से ये कहता है, एही स्थान रे वाक्य सठिक भाव रे कहे, निर्गमन की कलाम 6 का 2 अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, जदि यात्रा पुस्तक 6 रो 2 पद रा माने देखुछु, परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर मूसा को कहिले, मैं यहोवा हूँ, मु यहोवा अटे। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से, मु सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम रे अब्राहम से, अब्राहम को, इसहाक से इसहाक ठू और याकूब को दर्शन देता था। और याकूब को दर्शन देउथिली। अब इसमें गौर करने की बात है, और इस स्थान रे ध्यान रे सहित देखिबा, जब मूसा को परमेश्वर बात करते थे, जेतेबेले मूसा को परमेश्वर कथा कहउथिले, तब परमेश्वर ने सेही समय रे ये परमेश्वर कहा, एहा कहिले, मैं अब्राहम से, मु अब्राहम कोठू, इसहाक से इसहाक ठारू और याकूब से, और याकूब को ठारू सर्वशक्तिमान के परिचय से मैंने परिचय को दिया, और सर्वशक्तिमान रो परिचय मु देहि अछि, लेकिन मैं तुमसे किस नाम से अपना परिचय को दूंगा। किंतु मु तुम मन को केउ नाम रे परिचय देबी। परमेश्वर ने ये कहा, परमेश्वर एहा कहिले, मैं यहोवा के नाम से मैं तुमसे परिचय दूंगा। मु जिहोवा को नाम रे मु तुम मन को परिचय देबी। और यहोवा का मतलब क्या है? और जिहोवा रे परिचय अर्थ कौन अटे? हर एक आवश्यकता को अपने जीवन में पाना, या खुद परमेश्वर, ओडिया में लिखा है सदा प्रभु कही कि आउ जिहोवा जिरी, तार अर्थ खाली जिहोवा नुहंती, से जिहोवा जिरी जेतेबेले हुंती से आममानकर आवश्यकता को परिपूर्ण करंती। जिहोवा एहार अर्थ सदा प्रभु को बुझाए, जिहोवा जिरी आउ जेतेबेले हे जाए ताहा प्रभु यीशुंकर उपस्थिति को बुझाए। मो प्रिय लोक माने आममानकर जीवन रे जे कोनोसी प्रकार आवश्यकता रही थाए, जे कोनोसी रिक्वायर रही थाए, जे कोनोसी विषय हो, ता सुस्थता विषय रे हो, ताहा उन्नति विषय हो, ताहा आममानकर जे कोनोसी विषय रही थाए, आउ सेतेबेले आमे पाइबा जेतेबेले आमे जिरी परमेश्वरंकर उपस्थिति को जानि पारिबा। हालेलुया। देखिबाकू पाई पारुछु जो माने प्रकृत रे परमेश्वर को ठारू किछि पाइले, आमे जदि से दिन जदि चिंता करिबा जेतेबेले 5000 रु ऊर्ध्व लोक रहिथिले, आ सेही समय रे जिहोवा को समस्त देखुथिले प्रभु यीशुंकर उपस्थिति मध्य रे, किंतु जिहोवा जिरी गोटे व्यक्ति देखिला जे कि गोटे बालक थिला, आ से कहिला मो पाखरे से रोटी आ माछ अछि। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर उपस्थिति जिहोवा नाम परिचित जिहोवा जिरी प्रभु जीशुंकर नाम परिचित आउ जेते बेले प्रकृत रे से पुओ चिन्हिला जिहोवा जिरी ना प्रकृत रे अन्य लोक मानकर आवश्यकता को नहीं आउ सेई समय कोन हला प्रकृत रे मो प्रिय ईश्वर को लोक माने अनेक लोक पाइबा पाई खाद्य पाई पारिले अर्थात गोटे विषय निज जीवन रे आनिबार अछि आम परिवार रे गोटे विषय को सफल करिवार अछि आम गोष्ठी रे गोटे विषय को जदि सफल करिवार अछि ताहेले सेई पुओंको सदृश्य सेई जिहोवा जिरी सदृश्य आमको समर्पित हेबा पाई से जेमिति माछ आ रुटी देले से जेमिति किछि विषय कले आउ अनेक लोक मानक मध्य रे रही थाई पारे से दिन किंतु केही देबा पाई प्रस्तुत नथिले किंतु से प्रकृत रे देले आउ जेतेबेले तापरी आमे जेतेबेले समर्पित हेबा निश्चित भाव रे आम जीवन रे केवल नुहे आम परिवार जीवन रे केवल नुहे अनेकों को जीवन रे से आवश्यकता परिपूर्ण हेबो हालेलुया हालेलुया मसा को विषय कहा जाए मसा कहंती तुम लोक माने जेतेबेले मते पचारिबे कि तुमको प्रकृत रे परमेश्वर दर्शन देई अछंती कि ताहले मु कोन कहिबी तुमको प्रकृत रे दर्शन देई अछंती परमेश्वर आज आमे कहूछु ना कोन आज आमे कहूछु ना परमेश्वर को आमे लोक अटु आमे ख्रीष्टों को लोक अटु ख्रीष्टों लोक आम सेते अटु जिते मार्क पुस्तक 16 पर्वर 17 पद आम मान जीवन रे सफल होउछि ताहा दया करी पढ़ंतु मार्क तार 16 रो 17 शीघ्र शीघ्र पढ़िबे आउ एही सब चिन्ह से मानकर अनुवर्ती हेबो टिके ता आगरु 16 रो 16 रु जे विश्वास करे एवं बाप्तिजित हुए से परित्राण पाइबो किंतु से विश्वास करे नाही से दंडाज्ञा पाइबो हां आउ एही सब चिन्ह से मानकर अनुवर्ती कहार अनुवर्ती हेबो एही सब चिन्ह से मानकर अनुवर्ती हेबो मोबाइल रे पढुछ ना बाइबल रे पढुछ हां को शीघ्र को मोबाइल रे बाइबल रे जदि आमे देखुछु ताहेले एठी लेखा हिथिबो स्पष्ट भाव रे आउ ताहा कोन मार्को तार 16 रो हां एठी लेखा आइछि जे विश्वास करी बाप्तिजित हुए से परित्राण पाइबो किंतु जे अविश्वास करे से परित्राण पाइबो नहीं दंडाज्ञा पाइबो आउ 17 पद रे बड़ सुंदर भाव रे लेखा आइछि आउ विश्वासी मानकर एही सब चिन्ह अनुवर्ती हेबो विश्वासी मानको जीवन रे सुधा ख्रिस्टियन जीवन रो किछि चिन्ह रहिछि एमिति नुहे जे आपण प्रकृत रे पांचटी आह्वान रे अछंती आपण को देई ही परमेश्वर काम करिवे प्रभु यीशु ख्रीष्ट कथा कहंती आ प्रकृत रे जे माने बाप्तिजित हेबे दया करी बुझंतु जिहोवा परमेश्वर जेते बेले आ प्रकृत रे मसांकर जीवन रे कार्य कले आ मसा को से चिन्ह देले आ मसा कहिले जेते बेले मसा डरिबा को लागिले हारण को तांको पाखरे रखिले आउ सेई समय रे जिहोवा थिला किंतु पुरातन नियम रु नूतन नियम रे आमे जेते बेले देखुछु जेते बेले मसा पचारंती यात्रा पुस्तक आउ गोटे बाइबल आनिनो यात्रा पुस्तक तार किछि अंश यात्रा पुस्तक 4 पर्वर 1 पद एथिरे मोसा उत्तर कले देखंतु सेमाने मते प्रत्यय करिवे नाही सेमाने मते ग्रहण करिवे नाही ओ मो रबरे मनोजग करिवे नाही मात्र सेमाने कहिबे सदा प्रभु तुमको दर्शन देई नाहंती এই দর্শন দেবা বিষয়ে যেতেবেলে প্রভু কথা কহন্তি আউ সে কোন কহন্তি সেতেবেলে সদা প্রভু মোসাଙ୍କୁ কহিলে সেমানক পূর্বপুরুষ গণর সদা প্রভু পরমেশ্বর অর্থাৎ অব্রাহামর পরমেশ্বর ইসাকর পরমেশ্বর জাকুবর পরমেশ্বর
जे तुमको दर्शन देई अछंती एहा जेपरि से माने विश्वास करिवे एथिपाई तुमे कोन करो जष्टि को तुमे सर्वप्रथमे तुमे कोन करो तळे पकाओ ए बाड़ी जो देखा जाउची ए जष्टि जो देखा जाउची तळे पकाओ तळे पकाइला बेलको जेते बेले साप हैला से जष्टि मशा धाई देछि जानि छंती ना नहीं पढंतु मशा धाई की पळेला साप हैलारु अरे कुआडे धाई की जाउछु तार लांगुडो को धरला पर आउ थरे जष्टि हैला दर्शनर प्रथम चिन्ह थिला हालेलुया द्वितीय चिन्ह कौन कि तुम्बे अपना हस्त को कौन कर ना निजर छाती मध्य रख आउ सेई हस्त कौन हैला हिम वर्ण परी तार कलर चेंज हो गला मो प्रिय लोक माने तार कलर चेंज हो गला रंग परिवर्तन हो गला तार रिफरेंस प्रकाशन मु गोटे विषय देवा पाई चाहे आउ जेते बेले दानिएल भविष्यत वक्ता जेते बेले परमेश्वर को दर्शन करंती आउ जेते बेले हाँ प्रकृत रे एठी प्रकाशित वाक्य रे जेते बेले आ प्रकृत रे जोहन आउ कोन करंती प्रकृत रे तांकु दर्शन करंती आउ दर्शन कला बेलको अनेक पत्थर आउ कलर विषय कहंती अनेक पत्थर आउ कलर विषय कहते सूर्यक्रांत नीलकांत पद्मराग हाँ ये जो अनेक पत्थर रही ए पत्थर विषय आउ दर्शन कला बेलू कहती ये जो पत्थर निगूढ़ तत्व या परे आमे बुझिबा किंतु ये जो दर्शन समय रे ये जो तीन प्रकार विषय को प्रकृत रे मशांको जीवन रे प्रभु दर्शन देले आउ तमे कौन कर प्रथम रे जष्टि को सर्प रे परिणत कर द्वितीय रे निजर हस्त विषय देखाओ आउ तृतीय रे तमे कौन कर नदी रो जल नहीं की तमे कौन कर प्रकृत रे तमे सुखिला भूमि रे रख तापरे पढ़ 9 पद 4 रो 9 पद एही दुई चिन्ह रे जेबे से माने प्रत्यय न करिवे और तुम्भ रबरे मनोजग न करिवे तेबे तुम्भे नदी जल को किछि नहीं शुष्क भूमि रे ढाळ हाँ केते बेले आउ गोटे माउथ चेंज कर केते बेले 8 पद रे से कहंती ओ तुम्बर से प्रथम चिन्ह रे मनोजग न करिवे तेबे द्वितीय चिन्ह रे प्रत्यय करिवे तहिरे से पुनर्बार अपना हस्त बक्ष स्थल रे देई बाहर कले देखो ताहा प्रकृत मांस हैला 9 पदरे कहा जाए एही दुई चिन्ह रे जेबे से माने प्रत्यय न करिवे और तुम्ब रबरे मनोजग न करिवे तेबे तुम्बे कौन कर नदी जलरू किछि नहीं शुष्क भूमि रे ढाळ हालेलुया तहिरे तुम्भे नदीरू जो जल आनिबो ता शुष्क भूमि रे कौन हेबो रक्त हेई जीवो हालेलुया प्रभुंकर दर्शन जेते बेले मोसा पाइले ए तीनी गोटे विषय मोसांको जीवन रे जड़ित हैला जहा प्रकृत रे परमेश्वर तांकु कोन कले मोसांको अभिषेक कले मोसांकर धरिथिबा बाड़ी को अभिषेक कले आउ से जल को अभिषेक कले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मो प्रिय लोक माने आउ जेते बेले ए तीनी गोटी विषय को एक करागला क्यों विषय तमे जष्टि को पकाओ सर्प हेबो क्यों विषय ना प्रकृत रे मो प्रिय लोक माने द्वितीय विषय शरीर विषय आउ तृतीय विषय नदीर जल रक्त हेबा विषय ए तीन गोटे विषय जेते बेले एक हैला सेते बेले मानव गोटे शरीर धारण हैला आउ से शरीर कोन अटंती प्रथम रे अभिषेक आउ द्वितीय रे कोन गोटे शरीर आउ तृतीय रे कोन
ଆବଶ୍ୟକତା ରକ୍ତ ଯେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଅଭିଷେକକୁ କୁହାଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ସେ ଚିହ୍ନ ରହିବ ଯେ ତୁମେ ଯଷ୍ଟିକୁ ନୁହେଁ, ତୁମେ ସର୍ପକୁ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ଧରିବ, ଆଉ ସର୍ପ ତୁମର କୌଣସି ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ନଦୀ ଜଳ କଥା, ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରାଣନାଶକ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ତୁମେ ପାନ କଲେ ତୁମର କୌଣସି ବିଷୟ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଯଷ୍ଟିକୁ ନୁହେଁ, ଆମେ କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଜଳକୁ ନୁହେଁ, କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ତୁମକୁ ଅଭିଷେକ କରିଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଅଭିଷେକର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଅଭିଷେକର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱାର ନିଡ୍ ସଫଳ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅଭିଷେକ ବିଷୟରେ, ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ତୃଷିତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୈତାନ ଯେପରି ଟାଣିକି ନେବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ଚକ୍ଷୁକୁ ଖୋଲା କରନ୍ତୁ। ଚକ୍ଷୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖୋଲା କରିବେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ। କଣ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ଦୀପ୍ତି ଅଟେ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ କହେ ବାକ୍ୟ ଆମ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଉଜ୍ଜଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଝୁଣ୍ଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇ ଅଭିଷେକ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କରାଗଲା। ଯେଉଁଦିନ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଦିବସ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, 120 ଜଣ ଏ ଅଭିଷେକକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ମାତା ମରିୟମ ବି ଥିଲେ। ମାତା ମରିୟମ ଯିଏ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ମାତା ମରିୟମ ସିଏ ଯାହାର ପେଟ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ବା ଗର୍ଭ ଧାରଣ କଲା ସିଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ପରେ ମାତା ମରିୟମକୁ ବି ଅଭିଷେକ ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଅଭିଷେକ ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଲେଭେଲର ଲୋକ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ଅଭିଷେକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା, ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେବ, ମୋତେ ଅନୁଗମନ କରିବ, ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କ୍ରୁଶ ବୋହିବା ଶିଖ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୋଶାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ଜିହୋବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଏମିତି କେତେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଯେ ଆମେ କ୍ରୁଶ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରେଡି ଅଛୁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ରୁଶ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରେଡି ଅଛୁ। ଆମ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାଉ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ଆମ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇଥାଉ, ନହେଲେ କଦାପି ଯାଇନଥାଉ। ଆମ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ବା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ନହେଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଅଟେ। କାହା ପାଇଁ? କାହା ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ତା ଠାରେ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତା ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି। ହେଇପାରେ ସେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ 200 ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ
যদি প্রকৃতরে সে বাপ্তিজিত অটে তাহলে তাহার জীবନରେ কিছু চিহ্ন রহিছি, তাহার জীবନରେ কিছু কর্তব্য রহিছি, তাহার জীবନରେ কিছু উদ্দেশ্য রহিছি। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯଦି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଯଦି ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ଖୋଜି ପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ସଂସାରର ଅଭିଳାଷରେ ସାଂସାରିକ ହେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ। ଆଜି ସମୟ ଅଛି ସେଇ ଜିହୋବାରୁ ଜିହୋବା ଜିରି ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କଣ କଲୁ, ପାଠ କଲୁ ନା ପ୍ରକୃତରେ କଣ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର ଏକ ପର୍ବର ଏକ ପଦ, ଆଉ ସେଇଠୁ ଆମେ ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟରେ ପଳେଇଲୁ। ତା କଣ ଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏଇଠି ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ କୁହାଯାଏ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅବିଳମ୍ବରେ ଯାହା ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି ସେଇ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। এই প্রকাশিত বাক্যর নিগুড় তত্ত্ব কোন কহে? প্রকাশিত বাক্য তার এক পর্বর 19 পদ টিকে পড়িবে। অতএব যাহা যাহা দর্শন কল, যাহা যাহা দর্শন কল, তার অর্থ কোন? যাহা যাহা দর্শন কল তার অর্থ হচ্ছে যাহা যাহা বিষয় ঘটি যাইଅଛି, যাহা যাহা বিষয় ঘটি যাইଅଛି। হ্যাঁ, তারপরে যাহা যাহা বর্তমান ঘটুଅছি, যাহা যাহা বর্তমান ঘটুଅছি ও এহা পরে ঘটিব, ও এহা পরে ঘটিব। হ্যাঁ, সেই সবু লিপিবদ্ধ কর। কেতোটি বিষয় হেলা? কেতোটি বিষয় হেলা? তিনোটি বিষয় হেলা। এই তিনোটি বিষয় কোন? যাহা যাহা দর্শন কল, যাহা যাহা বর্তমান ঘটুছি এবং এহা পরে যাহা সবু ঘটিব। এহা পরে যাহা সবু ঘটিব, এই যে ঘটিব বিষয়কু অর্থাৎ এক প্রকার কষ্ট, এক প্রকার বিপত্তি, এক প্রকার যন্ত্রণা দায়ক, যাহা প্রকৃতরে কেবে ঘটিব না মণ্ডলীକୁ উঠাই নেলা পরে ঘটিব। এথিপাই প্রকাশিত বাক্য তার 1, 2, 3 ରୁ 4 পর্বর এক পদ পূর্বরু মণ্ডলীକୁ চেতাবনী করে দিয়াগলা। মণ্ডলীକୁ সজাড়ি দেবা পাই, এই মণ্ডলীକୁ সজাড়ি দেবা পাই কোন করে দিয়াগলা না চেতাবনী দিয়াগলা যে প্রকৃতরে তুমি কোন করো, নিজକୁ সজাড়ি দিও। কেউ বিষয়ে চেতাবনী দিয়াগলা? যদি আমি দেখুছু ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏପିସିଓ ମଣ୍ଡଳରେ କୁହାଗଲା କି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଅଛ। এই আদ্য প্রেম এপিସିଓ মণ্ডলীରେ କୁହାଯାଏ କି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଅଛ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣୁ ଆମେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଆମେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉ। ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଉ। ଧୀରେ 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 ଯେତେବେଳେ ସେହି ଉପସ୍ଥିତି ଆମକୁ କିଛି ସମ୍ମାନ ମିଳେ, 10 ଲୋକ, 15 ଲୋକ, 20 ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ନମସ୍କାର ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବଢିଯାଏ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ପାଳକ କିମ୍ବା ଦାସ ଦାସୀ ହେବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମ୍ମାନକୁ ଖୋଜିଥାଉ। ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଛକ କୋଣରେ, କିଛି ଜାଗାରେ ଆମେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିଥାଉ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଉ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଆମେ ବଢିଥାଉ, ଧୀରେ 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 ତାହା କମିଯାଏ। କଣ ପାଇଁ? এইଥିପାଇଁ କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଣେ ଥିଲେ।
आउ ताहा सहित जे आउ जणे स्वर्गरु आसीथिला से लुसिफर थिला आउ ताहार गोटे नाम थिला दीप्तिमय तारा। उज्ज्वलता कौन से भी जाने जनक जीवन रे उज्ज्वलता आरु अंधकार केमिति अणा जीवो से जानी छी। हे ख्रिस्तीय विश्वासी माने दान पाइला परे परमेश्वर को निकटवर्ती हेला परे परमेश्वर को पाई जदि व्याकुल नाय परमेश्वर को पाई जदि तृषित नाय हेई पारे जेतेबेले लेखा जाए कि जेतेबेले तुरी बाजिबो जेतेबेले तुरी बाजिबो आउ सेई समय रे आमे कोन करिबा ना प्रकृत रे चक्षुर पलखरे जेतेबेले उठी जिबे मृत्यु रे रहिथिबा लोक माने जेतेबेले उठिबे आउ बंचिथिबा लोक माने लेखा जाए परिवर्तित हेबे सेतेबेले आम्मानकर जीवन कोन थिबो आम्मानकर वंश आम्मानकर लोक माने आम्मानकर जेनेरेशन विश्व धर्मशास्त्र कोन कहे। मो प्रिय लोक माने एई समय रे आमे समस्ते आउ ठिया हेबा आ परमेश्वर को महान दास माने आसुचंते तांको आमे स्वागत करिबा पाई आमे समस्ते ठिया हेबा अल्प समय रिखा लारावा शानदारावा रिखा लारावा गोटिए गीत योग्यता से बढ़ के दिया हालेलुया। समस्ते निजर हस्त उठाई परमेश्वर को महान दुई दासों को आमे स्वागत करिबा हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे प्रभु को महान दास मान को आज आम सारण प्रेड टावर रे स्वागत करुछु पुनर्बार प्रभु आम मान को ए सुंदर सहभागिता देले आमे धन्यवाद दोछु। बसी जीवा योग्यता से बढ़